देखेंगे। ये अध्याय 9 है, कक्षा 11 गणित है, NCERT किताब का है। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे क्रमागत का मतलब ये पास में, इसके ये पास में, इसके ये पास में, इसके ये पास में, माने क्रम से आते चले जाएं। तो ये T होता है टर्म, टर्म मीन्स होता है पद। तो क्या करते हैं, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दूसरा पद, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो आप डिफरेंस निकालेंगे, पहला डिफरेंस, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, T2 माइनस T1। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, 2 है तो 3 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 4 है तो 5 आएगा, 1 है तो पीछे 1 आएगा, 2 है तो पीछे 2 आएगा, 3 है तो पीछे 3, 4 है तो पीछे 4। D1 निकालेंगे तो एक पद अधिक में से एक कम घटा देते हैं। तो D1 इक्वल T2 में से T1 घटाएंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बचेगा। D2 निकालेंगे, डिफरेंस D2 दूसरा, तो T3 में से T2 घटाएंगे, इससे एक ज़्यादा आता है, T3 माइनस T2। तो T3 हमारा है 6 और T2 है 4, ये भी 2 आ गया। D3 निकालेंगे, डिफरेंस 3, तो T4 में से T3 घटाएंगे, फिर क्या होगा, इससे ये घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। D4 निकालेंगे, D4, इससे ये घटा देंगे, T5 से T4, तो ये आपका डिफरेंस D2 आ गया, D4 आ गया। ये सभी डिफरेंस समान निकले हैं, यहाँ पर सभी जगह अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP कह देते हैं शॉर्टकट में, AP, इसका A ले लिया, इसका P ले लिया, AP, समांतर श्रेणी न कह करके AP कह देंगे। फॉर्मूला क्या होते हैं? पहला फॉर्मूला है, AP का nवां पद होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद को कहते हैं अंग्रेजी में टर्म, वो nवां है तो n यहाँ लगा देते हैं, इसे कहेंगे nवां पद को होता है T मीन्स टर्म होता है। तो ये सूत्र हमारा बन गया फॉर्मूला, Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और AP का अंतिम पद ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही nवां पद जैसा ही होता है, फिक्स, बिल्कुल सेम nवां पद जैसा दिखाई देगा। अंतिम पद को L कह देते हैं, ये लास्ट टर्म होता है L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nवां पद है Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही बात है। और AP का अंत से nवां पद होता है L प्लस A, नहीं, L इक्वल A, प्लस की जगह केवल माइनस कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, तो अंत से nवां पद हो जाता है। AP के n पदों का योग जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो, प्रथम पद हमारा दिया होता है A और सार्वंतर होता है D डिफरेंस होता है, ये A होता है, n होता है पदों की संख्या, और S क्या है? समी से योग, S है सम, उसका मतलब योग है, n पदों का योग है Sn इक्वल n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP के n पदों का योग जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो वो होता है Sn इक्वल n/2 कोष्टक a प्लस n। और यदि AP के n पदों का योग, और देखते हैं ऊपर, ये देखेंगे, अब ये हम 6 वाला बताने जा रहे हैं। AP के n पदों का योग दिया हो तो AP का nवां पद होता है Tn, Sn माइनस Sn माइनस 1, n पदों का योग होता है। और समांतर माध्य क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, इसे शॉर्टकट में AM कह देते हैं। समांतर को अर्थमेटिक और माध्य को कहते हैं मीन, इसे कहते हैं AM, और शॉर्टकट में A कह देते हैं। दो संख्याएं A तथा B हैं तो इनका समांतर माध्य हो जाएगा, जिसे AM कह देंगे या A कह देंगे या x बार कह देंगे, समांतर माध्य होता है। तो क्या है, उन दोनों का योग बटे 2 कर देते हैं, या AM को A कह देते हैं, A इक्वल A प्लस B बटे 2, माने दोनों पदों का योग बटे 2 समांतर माध्य होता है।
दोनों पदों का योग बटे 2। समांतर माध्य को x बार से भी निरूपित कर देते हैं, बात एक ही है। 8वां क्या है फॉर्मूला, दो संख्या a और b हैं तथा इनके बीच n समांतर माध्य a1 a2 a3 डॉट डॉट an है। तो पहला समांतर माध्य होगा a1, ये होगा a प्लस डी, a2 निकालेंगे तो a प्लस 2d, a3 निकालेंगे तो a प्लस 3d, a4 निकालेंगे तो a प्लस 4d, an निकालेंगे तो a प्लस nd। ये आपके फॉर्मूला होते हैं। अब देखेंगे ये देखेंगे दो संख्या ये प्रूव दैट करना है क्वेश्चन। a प्लस बी, दो संख्याएं a और b हैं तो इनका समांतर माध्य a प्लस बी बटे 2 होता है। सॉल्व कैसे करेंगे, माना a और b के बीच एक समांतर माध्य a है, तब वो समांतर माध्य a है वो हमने इनके बीच में रख लिया। ये समांतर माध्य इन दोनों संख्याओं के बीच में a और b के बीच में रख लिया। समांतर माध्य की बात चल रही है तो वो समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। a, b r in a p, ये a और b के बीच में हमने ये a रख लिया है, ये r in a p समांतर श्रेणी में बन जाता है। जब समांतर माध्य की बात चले तो ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। a और b के बीच हमने एक समांतर माध्य a मान लिया है तो हमने कर दिया a और b के बीच में हमने a रख दिया यहाँ पर ये, और वो r in a p हो गया, माने समांतर श्रेणी में हो गया। तो समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, पहला सार्वंतर निकाल लेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, a माइनस a कर देंगे, और d2 निकालेंगे, d2 डिफरेंस दूसरा, तो इसमें से ये घटा दिया जाएगा, b में से a घटा देंगे। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है, तो d1 बराबर d2, d1 की वैल्यू a माइनस a यहाँ पे रख दी, इक्वल d2 की वैल्यू b माइनस a यहाँ लिख दी। अब ये कैपिटल A वाला पद इसके पास लेके आए और ये वाला A वाला पद B के पास ले गए, इससे इसका चिन्ह बदल गया, इससे इधर लाए ये चिन्ह बदल गया, ये हमारा 2a हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी सही तरह लिख दो तो a का मान जब निकालेंगे तो 2 का डिवाइडेशन इसमें कर दिया जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा समांतर माध्य। अब इनके बारे में बताएं कि ये क्या होता है। एक्स्ट्रा t होता है टर्म, टर्म को कह देते हैं पद, और a क्या है प्रथम पद, d क्या है डिफरेंस, जिसे डिफरेंस को अंतर भी कह देते हैं, जिसे अंतर सार्वंतर भी कह देते हैं, डिफरेंस को अंतर या सार्वंतर कह देते हैं। तो d ये है वो डिफरेंस मीन्स अंतर है, इसे सार्वंतर भी कह देते हैं। n क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स, माने ये पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स पदों की संख्या। l क्या है, लास्ट टर्म, जिसे अंतिम पद कह देते हैं। s क्या है, s को कहते थे सम, सम मीन्स योग या योगफल होता है, और n पदों का योग, n पदों का योग होता है Sn। ऐसे आपके ये फॉर्मूले चलते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और तब ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ये 9.2 एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं।